गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे
नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी 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 नाथ नारायण वासुदेव बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय
गोब्राह्मणो हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभान् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं पुनस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। अहोवकीयं सनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी। लेभे गतिं धातृतितां प्रपन्नं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। रे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपं। जल्पन् जल्पन् प्रकृतिविकृतौ प्राणिनां कर्णमूले मिथ्यां मिथ्याम् अटति जटिलः कोऽपि काशीनिवासी कोऽपि काशीनिवासी। बोलो वृंदावन बिहारी आनंद कंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जय। सब संत हरि भक्तन की गंगा जमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए सनासत विघ्न। भक्त चरित यति प्रेम से कहे सुने जो कोई। भुक्ति मुक्ति की क्या कथा भक्ति सुलभ ते। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। नारायण।
कल के प्रसंग में आया कि वन में जाने पर भी आदमी को दोष उत्पन्न हो सकता है। अगर संसार में राग है तो वहां जाने पर भी किसी वस्तु व्यक्ति में राग हो जाएगा, जैसे भरत जी को। लेकिन घर में रह करके कोई भी व्यक्ति चाहे तो साधना करे। जितने भक्तमाल में चरित्र है भक्तों के, वो कहीं गए नहीं, कोई तीर्थ व्रत नहीं की, बोलो, लेकिन उनके घर में स्वयं भगवान आए, भगवान उनको दर्शन दिए। कहा कि ये उनकी कैसी उनकी रहनी सहनी थी भाई कि उनके घर में भगवान आए। बोलो, हम वो भी मनुष्य थे, कोई देवता तो थे नहीं। आज के 16वीं शताब्दी जो भक्ति युग बोला जाता है, वो 16वीं शताब्दी को भक्ति युग बोलते हैं। हर एक भारत के कोने कोने में हजारों भक्त हो, बोलो, और सब वो गृहस्थ में रहे। नरसिंह हो गए, कबीर गृहस्थ थे कि बैरागी थे। कोई भी साधु सन्यासी की कथा नहीं भक्त मालूम, बोलो, ज्यादातर गृहस्थ में रहने वालों की कथा। लेकिन गृहस्थ में रह करके उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। आप लोग भी विचार करो, हम भी गृहस्थ हैं, हमको भी भगवान, और जब उनको मिले तो हमको क्यों नहीं मिलेंगे? लेकिन उनकी रहनी जब हम अपनाएंगे तब भगवान आएंगे। आज जो है व्यक्ति भक्ति तो करता है लेकिन रहनी उसकी ठीक नहीं। संसार में राग, अरे भाई जैसे तुम्हारे मुख में, पहले बताया, मुख में अगर नमक की डेली पड़ी है, हाँ, तो मिश्री का स्वाद कैसे आएगा? अरे पहले नमक की डेली क्या होना पड़ेगा, तब तो उसका स्वाद आएगा। आज भगवान के नाम में स्वाद नहीं, जिसको कहा नामामृत है। भगवान के नाम में स्वाद क्यों नहीं आता? कारण क्या है? भगवान की कथा में स्वाद क्यों नहीं आता? संसार की कथा होने लगे तो कितना आनंद है। किसी की निंदा स्तुति सुनने लगता है आदमी तो क्या है, बड़ा आनंद आता है, संसार भूल जाता है। और भगवान की कथा सुनने लगता तो नींद आ जाती। आश्चर्य है, बोलो, भगवान की कथा में नींद आ रही है, इसी का बोलो, माने कि भगवान में उसका अनुराग नहीं। बहुत लोग रात भर सो के आते हैं, क्योंकि कथा में आते मान थोड़ी देर में क्या है, क्यों नींद आती है? उसका कारण क्या है? जो कि भगवान की कथा माने तो उसको तो बड़ा आनंद आना चाहिए। अभी कभी उसके हृदय प्रफुल्लित होना चाहिए, आंखों से अश्रुपात होना चाहिए, आनंद आए। जो भगवान की कथा गुप्त है तो कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत है। तो ऐसे अभागे लोग अमृत का पान नहीं कर पाते। आज जाते नींद जुड़ाई जाए, संसार की कथा होने लगेगी तो चाहे 1 बज जाएगा नींद नहीं आएगी। बोलो, वो विचार करो, जैसे ब्यास आदि में जाते हो, संसार की कथा होती, नाच गान होता तो नींद आती क्या? कहाँ, वहां नींद नहीं आती। लेकिन भगवान के भजन कीर्तन में कहीं जाता तो आदमी को नींद आ जाती। कहा यही रहनी, आज आदमी को रहनी सहनी नहीं मालूम है। कहा कि अगर जैसे पहले के संत हो गए, उनका भी नाम, कबीर दास भी संत थे, बोलो, नरसिंह जी संत थे, बोलो, नामदेव भी संत का दिखा है, संत थे, लेकिन उनको भगवान मिले, भगवान उनसे बातें करते थे। आज कोई गृहस्थ अगर आगे कहे मरा हमको भी भगवान बात करते, हमारे घर में भगवान आए, कोई चिल्ला नहीं कर सकता। कहा क्यों नहीं आते भगवान? हमारे लोगों की रहनी, क्योंकि हम लोग संसार में जितना रस लेते हैं उतना भगवान में रस लेते हैं। बोलो, संसार का जो कि कहा कि कोटिम त्यक्त्वाम हरिम भजेत, करोड़ों काम छोड़ के भगवान का भजन। यहाँ तो एक काम आ गया, फोन आ गया, आ जाओ, हाँ हाँ आ रहे हैं, ये तो भजन साधन गया। बोलो, विचार करो, तो तुम लोग यही रहनी ठीक है कि तुम लोग दोनों का रस लेना चाहते हो, संसार का भी रस मिलता रहे, अब हमको नमक का भी रस चाहिए, और अरे भाई जो अगर मिश्री का रस तभी अच्छा लगेगा कि जबकि संसार के माने, इसलिए कहा कि गृहेपि पंचेंद्रिय निग्रह तप, अपनी जो 5 इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 इंद्रिय,
शब्द माने कान से हम शब्द सुनते हैं, ये इसलिए कहा क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए। निंदा और स्तुति तो बड़े गौर से सुनते हैं, नींद नहीं आती। बोलो अब भगवान की कथा में तो कहते हैं कि कान से तो भगवान की कथा ही सुननी चाहिए, निंदा स्तुति कभी सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई तुम्हारे की माने कि निंदा कोई करने लगे, कोई स्तुति करने लगे, तो यह समझना चाहिए उस समय सो जाओ तुम। क्या करो? हाँ भाई, निंदा स्तुति कोई करने लगे तो क्या करो, लेकिन उस समय और भगवान की कथा में तो कहा निंदा स्तुति में तो आदमी को सो जाना चाहिए कि हम सुने ही नहीं। और सुने भी तो कहा दोनों को एक निंदा स्तुति कहा दोनों को सम समझे। कोई निंदा करे तब भी ठीक है। कहा क्यों कि निंदा किसकी होती है? आंख की, कान की, मुंह की। निंदा किसकी करती है? बोलो सब विचार की निंदा किसकी हो रही? ये अपने मन की ही निंदा होती है और मन की ही स्तुति भी होती है। आदमी का जिसका मन अच्छा है कि भाई बहुत अच्छा आदमी, उसके लोग बड़ाई करते, उसकी मन प्रशंसा करते। और जिसका मन गंदा है, रजोगुणी तमोगुणी है, रजोगुणी में 3 होते, काम क्रोध लोभ, और प्रमाद और मोह, ये तमोगुण का धर्म है। तो कहा कि अरे आए तो बड़ा प्रमादी है। क्या कहते हैं? तो कौन प्रमादी? आंख है कि कान है कि मुंह है? प्रमादी कौन है? ये देखो तो कहते हैं बड़ा प्रमादी। इसलिए मन कौन है? मनुष्य कौन है? का मन ही मानव है। जैसा जिसका मन है वैसा वो आदमी है। इसलिए शरीर के ढांचे की तुम्हारे आंख कान नाक की निंदा नहीं होती। निंदा भी होती तो मन की होती है। और कोई तुम्हारी प्रशंसा भी करता है तो किसी करता है? अगर तुम्हारा मन सात्विक है, अच्छे काम कर रहे हो माने, तो लोग प्रशंसा करें, भाई बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सात्विक वृत्ति वाला। क्या कहेंगे? सात्विक वृत्ति वाला, अरे बड़ा भजनानंदी है। क्या है? भजन साधन करता है। सात्विक वृत्ति में भजन होगा। और जो व्यक्ति राजसी और रजोगुणी होगा, तमोगुणी, रजोगुणी वाले में लोभ बहुत होता है। क्या होता है? और तमोगुणी वाले का प्रमाद होता है। क्या है? वो प्रमादी। प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञान में जो भगवान कहते हैं कि जिसके जीवन में तमोगुण आता है, इसलिए तमोगुणी भोजन में कहता मत खाया करो। ये लहसुन प्याज तमोगुणी है। क्या है? लहसुन प्याज खाना क्या है? तमो। तम तो प्रमाद होगा जीवन में और मोह बढ़ेगा। ये देखो संसार में मोह है ना, अब यही कि मोह इतना बढ़ता जा रहा है कि सब जान रहे हैं, आंख से देख रहे हैं कि मरने वाला कोई वस्तु व्यक्ति को साथ नहीं ले जा, सब यही छोड़ के जा रहे। बोलो लेकिन तब भी कितना मोह है। इसी प्रकार मनुष्य को अगर आगे अपना जीवन बढ़ाना है, भगवान की भक्ति में लगाना है, अपना जीवन सुधारना है, तो मोह किससे उत्पन्न होता? खान पीन से होता है। तो माने कि सात्विक भोजन करो तो सात्विक मन बनेगा, राजसी भोजन करोगे तो राजसी मन बनेगा, तामसी भोजन करोगे तो तामसी। तो तामसी भोजन करोगे तो प्रमाद और मोह आएगा और अज्ञान आएगा। रजोगुणी भोजन करोगे तो काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा और लोभ भी आएगा। ये तीनों आएंगे। इसलिए कहा कि आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवधना। और सात्विक गुण जो है, सात्विक भोजन के आयु बढ़ती है उसमें, और बल बढ़ता शरीर में और शरीर निरोग रहता। ये 3 गुण जो सत्वगुणी भोजन करते हैं, आयु सत्व बलारोग्य, बल आरोग्य बलारोग्य, जो सात्विक भोजन करेंगे उनकी क्या आयु बढ़ जाएगी, बल बढ़ जाएगा और उनके जीवन में कोई रोग। बोलो। और रजोगुणी का भोजन क्या है? दुख शोक मय प्रदा। कामना की पूर्ति नहीं होगी तो शोक होगा, क्रोध आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, और कोई चीज तुम चाहते नहीं मिलेगा तो क्या होगा? शोक होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा रजोगुणी भोजन करता, कट्वम लवणा तीक्ष्ण तीक्ष रुक्ष विदायन आहारा राजश्रेष्ठा दुख शोक मय प्रदाह। जो लोग रजोगुणी भोजन करते हैं, वो रजोगुणी भोजन कैसा होगा? का कटु, ज्यादा कड़ुआ, ज्यादा नमक,
गरम गरम लो, गरम गरम रोटी खाओ। गरम गरम ये रजोगुणी हो गया। उष्ण, तीक्ष्ण, बहुत तीखा, रुक्ष माने घी दूध उसमें नहीं पड़ा, ऐसा ये भोजन जो है ये रजोगुणी भोजन है। और ये भोजन क्या करता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं दुख शोक मय प्रदा। अगर डॉक्टर के पास चक्कर लगाना हो तो ऐसा भोजन करो। बोलो, रजोगुणी भोजन क्या करेगा, माने दुख और शोक देने वाला है, और पेट में दर्द होने लग जाएगा। हाँ, हाथ पैर में दुख दर्द होने लगेगा तो कहाँ जाओगे? ये देखो, तो कहा कि जो व्यक्ति रजोगुणी भोजन करते हैं उनके जीवन से कभी भी दुख और शोक नहीं जाएगा और डॉक्टर के पास चक्कर लगाते रहे। और जो सात्विक गुण है, जिसको आयु बढ़ती है और बल बढ़ता है और शरीर निरोग रहता है, इसलिए मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए। और तमोगुणी बोलो, यात यमम गतरसम पूति परियुषित उच्छिष्ट चामदम भोगदम दुख शोक में प्रदा। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति यानी बासी भोजन, ये तमोगुणी भोजन, बासी भोजन करे। अभी देखा शीतलाष्टमी आएगी, सप्तमा सप्तमी, बासी भोजन करे, क्या बोलते तब बोलो 5 घंटे के बाद भोजन वो बासी माना जाता है। बहुत से लोग माया बना देते हैं, सुबह बना दिया शाम को भी खाएंगे, लेकिन 5 घंटे के बाद भोजन वो तमोगुणी हो जाता है, उसका रस सूख जाता है, उसको कभी नहीं खाना चाहिए। यानी दोपहर में बना दिया शाम को वही खाएगा, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, माने कि 5 घंटे के बाद यात यामो गत रस, उसका रस सूख जाता है। पूती, जो भोजन पवित्र नहीं है, परियुषित दुर्गंधित भोजन, जैसे लहसुन प्याज क्या है, मांस आदि क्या है, ये परियुषित है, माने दुर्गंधी है का ऐसा भोजन जो तामसी भोजन है, 4 प्रकार का, ये आदमी के जीवन में का क्या करता है, दुख शोक देता है और मोह और प्रमाद देता है। क्या देता है, मोह प्रमाद और क्या देता है। तो देखो आज यही रहनी, आज खाने पीने का कोई नहीं, बफर सिस्टम आ गया, जो मिल रहा वहां का बढ़िया सात्विक भोजन बनता है क्या, बोलो। मैंने तो एक दिन भोजन कर लिया, हमको तो ये पता चल जाता है भोजन करने से तबीयत खराब हो जाती, इसलिए हमें कहा नहीं है कि किसी की भोजन। और साथ करता है जो व्यक्ति, पहले बताया कि जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का चरणामृत नहीं लेता है, भगवान किसी गुरु से दीक्षा नहीं लिया, वो हरदम अपवित्र रहता, उसके हाथ से भोजन करोगे तुम्हारे जीवन में कभी सुधार आ ही नहीं सकता। बोलो, इसलिए पहले के लोग जो बने भजन करने वाले होते थे, अपने हाथ से स्वयं पाकी होते थे, अपने हाथ से भोजन बनाते थे। हमारे दादाजी स्वयं थे 80 साल के हो गए थे, बोलो, लेकिन उनकी बहुएं जो आई, हमारी भाभी लोग आई, वो क्या पूजा पाठ करती थी, बोलो, मंत्र लिया था, जो जीवन बनाते समय भी थारी मारी करती रहती। तो ऐसे के भोजन करे गए आदमी तो कैसे भजन होगा। इसलिए और जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए जो भोजन बनाएगा, खाने वाले को भी स्वाद भी अच्छा आएगा, उसका भजन बन जाएगा। आज लोग भजन करने का, मैं भजन करने तो हम बैठते हैं, लेकिन क्या है, मन नहीं लगे। मन कैसे लगेगा, तुम्हारा भोजन बनाने वाला छूने का भी बड़ा है, अन्न का भी दोष होता है, लेकिन बनाने वाले का अगर भाव सच्चा होगा, अगर बनाने वाले का भाव सच्चा होगा तभी तुम्हारा भजन में मन लगेगा। आज बनाने वाले का भाव सच्चा नहीं है, पता नहीं क्या चिंतन कर रहे हैं, हाँ, और भोजन बना रहे। बोलो, एक व्यक्ति मर करके, एक व्यक्ति स्वतंत्रता संग्रामी जेल में गया। कहाँ गया, जेल में गया, लेकिन वो बड़ा भक्त था, माता पिता के भक्त था, भगवान की भक्त था। ये स्वतंत्रता संग्रामी की बात। कितने साल हो गए, 60 साल हो गए। जब वो जेल गया तो वहां जेल की रोटी खानी पड़ी। जेल की रोटी जब खाया तो उसको बड़ा दिल उसका खराब हो गया। क्या हो गया, क्या खराब हुआ, दिल उसका दिल बड़ा खराब। रोज 4 बजे उठ के नहा धो के ध्यान करता, ध्यान लगे, ध्यान में आवे क्या कि मैं अपनी माँ का सिर काट रहा हूँ। बोलो, जब ध्यान करने बैठे तो क्या आवे ध्यान में, जो पहले तो भगवान का ध्यान आता था, अब आज किसका ध्यान आ रहा है।
अब रोने लग गया, बड़ा दुखी हो गया कि यार आज ध्यान ये क्या लीला हो रही। सुबह उसके माता पिता उससे मिलने के लिए आए, तो माँ बाप को देख के बहुत रोने लग गया। अरे क्यों रे, क्या बात है? अरे तू तो देश की सेवा के लिए जेल में गया है, क्यों रो रहा है? कहा कि पिताजी इसलिए रो रहे कि अब मैं जो आज भगवान का ध्यान नहीं, ऐसा मुझे ध्यान में जब बैठता हूँ तो जाना मैं माँ का सिर काट रहा हूँ, उसका जो है वो केस पकड़ रखा, ऐसी बार बार ध्यान आता। अरे वो भी अच्छे आदमी थे। उन्होंने जाके जेलर से पूछा, अरे भाई तुम्हारे यहाँ ये जो कैदी कौन भोजन बनाता? कहा वो अपनी माँ की हत्या करके आया, वो भोजन बनाता। बोलो, विचार करो, अपनी माँ का हत्या करके उसको सजा मिली है, सजा मिले तो वही कैदी जो भोजन बना रहा है, तो उसके हाथ से भोजन किया, एक दिन भोजन किया तो क्या होगी उसकी दशा? विचार करो। इसलिए कहा भोजन बनाने वाले का भी अपने चित्त पर असर पड़ता है। अगर वो भगवान, इसलिए तुम लोग बोलते भगवान का नाम लोग श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण, क्या लगता है? अरे मुंह से तो कुछ और लगता नहीं। भगवान का नाम लेते हुए भोजन बनाओगे तो वो तुम्हारा भी हृदय भगवान का नाम निकलता है। एक पंथ दो काज, माने भगवान का भजन भी तुम्हारा हो रहा और काम भी हो रहा, और जो भी तुम्हारे हाथ से भोजन करेंगे उनका मन भगवान के भजन में लगेगा। और नहीं तो भजन करने बैठेंगे, पूजा करने बैठेंगे तो क्या होगा? मन इधर उधर जाएगा, नहीं तो नींद आ जाती, वो लोग तो नींद ही आ जाती। इसलिए कहा कि आज रहनी सहनी क्या है कि ठीक नहीं, क्योंकि तुम्हारे सात्विक परिवार में सब सात्विक होना चाहिए, तभी भजन बनेगा। एक तो बड़ा भाग्य सौभाग्य हो जिसके घर में सब सात्विक वृत्ति वाले व्यक्ति हो, माने सात्विक अन्न आता हो, सात्विक धन आता हो, सात्विक बनाने वाला भी सात्विक हो, भगवान का भजन। एक दिन सुनाया था ना, एक लड़की थी, उसके घर में कितने प्राणी थे? 7 तो भाई थे और 7 उसके भौजाई थी। कितने हो गए? और 2 कितने हो गए? 16, और एक अपने 17। लेकिन भाभीियों से कहा, उसने गुरु मंत्र ले रखा था। इसलिए पहले छोटेपन में लोग गुरु मंत्र लेता है, कम से कम पवित्र तक, माने गुरु मंत्र लेने से आदमी हरदम पवित्र। जो गुरु मंत्र नहीं लेता वो आदमी हरदम अपवित्र रहता है। वहाँ अधिक्षित से बामोरु कृतम सर्व, कितने बार बोले? जो अधिक्षित है उसका कोई भी शुभ कर्म सब, चाहे वो पूजा करे, पाठ करे, तीर्थ करे, व्रत करे, उसका देवता स्वीकार, क्योंकि वो हरदम अपवित्र रहता। ऐसे अपवित्र को अगर भगवान का भोग भी लगाता है तो भगवान स्वीकार नहीं ये। और जो भी शुभ काम करता है उसका सबका अधिक्षित, हम नहीं कर रहे, भगवान शंकर कर रहे हैं, किससे? पार्वती जी से। अधिक्षित से बामूर, यह बामूरी संबोधन। अधिक्षित से बामूरु कृतम सर्वम निरर्थकम, जो कुछ भी वो शुभ काम करता है क्या हो जाता है? और पश योनि मवापनोति दीक्षाहीनम नर्दम, और मरने के बाद अगर उसका शरीर छूट जाएगा तो मरने के बाद क्या बनेगा वो? बोलो। तो कहा जो व्यक्ति दीक्षा नहीं लिया है, दीक्षा लेगा तो कम से कम भगवान का, नहीं तो अंदर अंदर तो भगवान का नाम लेगा। हाँ, मंत्र का जप करे, भगवान का गुरु बताते भाई लगे। हम लोग हम हितकर क्यों? शास्त्र कहता है गुरु वही होता है जो हितकर, चाहे तुमको कड़वा लगे चाहे बोले, चाहे नाराज रहो, लेकिन हम बोलेंगे तो सही बात बोलेंगे, हम तुम्हारी लुपड़ी चुपड़ी नहीं करेंगे। शास्त्र कहता है गुरु को, अगर गुरु लुपड़ी चुपड़ी करेगा तो उसका धर्म का नाश है। कल बताया ना, रामायण में है ना, राज धर्म तन 3 के हो वेग ही, जो प्रिय बोले भयास, माने भय से अगर गुरु प्रिय बोलता है और मंत्री प्रिय बोलता है और वैद्य प्रिय बोलता है तो क्या होगा? राज धर्म तन 3 को होई बेग ही नाथ, इधर सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन 3 कर होई बेग ही नाश। देखो, इसलिए कहा कि गुरु लोग कभी जो सही में जो गुरु है, आज तो गुरु होना बड़ा कठिन है। आज तो गुरु घंटाल क्या होते हैं? वो सोचते हैं कि साला ये पैसा कितना ज्यादा से ज्यादा चढ़ावे तो ठीक है, ये वो चेहरा ठीक है, ये साला तो बस 10 रुपया चढ़ा देता है, ये ठीक नहीं है। क्या है?
इतना पैसा कमाता है, कम से कम क्या करना चाहिए? ज्यादा चढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब ये साला कमाता तो बहुत, हमको चढ़ा रहा है कितना है? ये देखो वो तो कहने का तात्पर्य जिसकी दृष्टि पैसे में है तो उसका हित, इसलिए कहा कि बहवा गुरुवा संतो शिष्य वित्तापहारिण, बहवा बिरला गुरुवा संतो में शिष्य चिंता पहाड़। शास्त्र कहता है कि ऐसे संसार में गुरु होंगे कि शिष्य के मने धन को हरण करने वाले होंगे, उसके चित्त को परमात्मा में लगाने की कोशिश। बहवा गुरुआ संत शिष्य वित्तापहारण, शिष्य के वित्त को हरण करने वाले होंगे कलयुग में। हाँ, लेकिन बिरला गुरु, कोई बिरला ही गुरु होगा कि जो शिष्य चिंता पहाड़, जो गुरु शिष्य की चिंता को दूर करता है। इसलिए तो रामायण को स्वामी जी क्या कर दिया? हरय शिष्य धन सो कन हरई, सो गुरु घोर नरक मोह परई। ये देखो कहा कि जो है, जो गुरु अपने शिष्य का धन तो हरण करता है लेकिन उसका शोक दूर नहीं करता, उसकी चिंता दूर नहीं करता, वो घोर नरक में जाएगा। कहाँ जाएगा? दृष्टांत आ गए, आगे सुन लो। एक बार वल्लभाचार्य जी जा रहे थे, उनके साथ में जमात जा रही थी। कहाँ जा रहे थे? जमात जा रहे थे। वही कोई ऐसे बहुत बेटी के हाथ से रोटी खाएंगे तो क्या होगा? यही तो होगा। वही तो कथा चल रही है, ध्यान मत दो, तुम लोग कथा में ध्यान दो। तो कहा कि जो व्यक्ति जो है एक जगह वल्लभाचार्य जी जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बहुत से अपने शिष्यों को लेकर के और ब्रज 84 को परिक्रमा कर रहे थे। एक दिन एक उनका शिष्य था जिसका नाम था कृष्णदास, उनकी सेवा में रहता। देखा कि एक बड़ा भारी सांप पड़ा हुआ है, उसको हजारों कीड़ियां उसको खा रही, जीते जी छटपटा रहा। क्या कर रहा है? क्या हो रहा है? क्या कर रही हूँ? क्यों खा रही है? छटपटा रहा। तो वो उससे बेचारा अब संत था कृष्णदास उनका गुरु, उससे रहा नहीं है। उसने गुरु जी के पास जाके प्रणाम किया। कहा गुरु जी एक बड़ा आश्चर्य की बात है। क्या? कहा कि देखिए एक बहुत लंबा चौड़ा सांप है, खूब मोटा ताजा है और उसको हजारों कीड़ी लगी हैं और सब खा रहे हैं और छटपटा रहा। आ करके वल्लभाचार्य आए, देखा और खूब हंसे। क्या गया? क्यों हंसे? कहा महाराज कैसे हंस रहे, इसको कुछ कोशिश करे। कहा ये गुरु जी है, चेला लोग बदला ले रहे हैं, बोलो बाकी क्या है? एक गुरु जी है और ये क्या है? अब भाई अपना तो बदला लेंगे ही। गुरु जी जो है इनको, इनका वित्त तो खूब हरण के, खूब खा के मोटे ताजे हो गए, मंत बन गए, और लेकिन इनको कभी भी यही कहते रहे, अरे तुम लोग कमाते इतने हो, दशांश हमको देना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमारे को दशांश हमको देना चाहिए। हम देखो ये आश्रम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना है, हमारा यहाँ गौशाला बनानी है, हमको धर्मशाला बनाना है। तुम लोग कैसे आदमी हो, शिष्य बन गए, ऐसे शिष्य बन गए। लाओ ये देखो, नहीं तो ये देखो पर्ची ले जाओ, जहां तहां पर्ची कटाओ। क्या करो? एक एक चेला को क्या कर दिए? मैंने वो पर्ची क्या होता है? रसीद बुक दे दिए कि जाओ ले आओ। अब बेचारे चेला भजन साधन तो छोड़े और कहाँ चले लेकर रसीद, बोलो चंदा करने के लिए। ऐसे गुरु है। क्या कहा? ऐसे ये गुरु जी है। अब चेला लोग बदला ले रहे हैं। क्या है? अब बदला तो लेंगे भाई। देखो तो उन्हें कहा इसका कैसा कहा, बस अब ये तो अभी इन्होंने माल खाया है तब अपना चुका रहे हैं, अब ये खा कर अपना ले रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हरई शिष्य धन सो कन हरई, और सो गुरु घोर नरक मोह परई। बोलो नरक है ना, एक तो सांप की ज्योति बननी पड़ी और को शिष्य लोग क्या बने हैं? चेला चेली चेला चेली क्या बन के खा रहे हैं? ये तो इसलिए कहा कि आज अच्छा लग रहा है लोगों को। मंत्र बनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, ये मंडलेश्वर बनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। मेरे को सब क्या है?
छत्र जो है, और लड़का पता नहीं कि अगले जन्म में क्या होगा। तो कहा है कि जो व्यक्ति जो है, शास्त्र कहता है कि जो धन नहीं हरना चाहिए, उसके चित्त का शोक दूर करना चाहिए। तो कहते हैं कि चित्त का शोक तो वही होगा, तो जब सही बात बोलेगा, सही बात तो कड़वी लगती है। आज कहे सही बात बोले तो आदमी को अच्छा नहीं लगता। आज तो सब इसलिए कहा हम कहब ठकुर सुहाग की, वो कह रहे मन था ना, हम कहब ठकुर सहाती, नाहित मोन रहब दिन राती। अब भाई देखो, ठाकुर को जो माने मालिक को जो अच्छा लगेगा वही। तो आजकल क्या है कि जो मालिक को शेष सेठानी को अच्छा लगे वो लोग बोलते क्या है, ऐसे बोलते। लेकिन ये शास्त्र का करता, शास्त्र ऐसा नहीं कर रहा है। मनोरंजन नहीं करना चाहिए, मनोभंजन करना चाहिए। उसके मन का भंजन करे, माने माता पिता वही बड़ पुत्र का माने हितैषी है। वो पुत्र कुछ भी गलत काम करे तो तुरंत टोके। अरे पहले देखो, हाथ नहीं धोता था बच्चा और मटका में हाथ डाल लेता। माई एक बार दो बार समझाती थी, अरे हाथ धो के पानी निकालेगा, अगर नहीं देखते थप्पड़ मारती थी। बोलो आवाज कर, तुम लोग कितना मुंह है, थप्पड़ मार सकती क्या? बताओ। चाहे वो बच्चा आ रहा, कहीं से आ रहा खेल के गेंदा में, अरे यहाँ गेंद गिर जाती है तो नाली में से बच्चे उठाते हैं। मैंने देखा नाली में से गेंद उठा लेता, तो देखो गंदा हो गया ना। अब वही आके मिटके में पानी डाल करके मुंह में गिलास डाल के पानी पी रहा है, और वही तुम भी पी रहे हो, तो तुम्हारा चित्त कैसे शुद्ध होगा? इसलिए कहा कि पहले लोग कितना ध्यान देते थे शुद्धि का, लेकिन आज कोई ध्यान है क्या? तो कहने का आज आहार विहार शुद्ध नहीं होने से, रहनी सहनी शुद्ध नहीं होने से, इसलिए हमारा न भजन होता है न हमारा साधन होता है। तो पता बोल रहे थे कि वो लड़की जो थी देखो 17 उसके तो पढ़ी थी, लेकिन किसी को अंदर नहीं आने देती चौके में। नाम भी उसके तुम्हारे नाम था सुशीला, वो सुशीले थी। सुंदर सील जिसका हो, सीलवान सबसे बड़ा तीन रत्नों में खान। गोस्वामी जी के सबसे संसार में सीलवान सबसे बड़ा होता है। बोलो उसके इसे जिसका सुंदर सील हो उसका नाम होता है सुशीला। अच्छा, उसका नाम भी सुशीला। अब क्या हुआ कि अब वो अपने हाथ से भोजन बना दे, चौके में किसी को आने नहीं देती। अकेले सब्जी बनाना, चावल बनाना, दाल बनाना सब कुछ करती थी। और लेकिन वो गुरु मंत्र दे रखा था, भगवान का कीर्तन करते ही बनाती थी। दो रहेंगे तो वार्ता होगी। अब तुम लोगों को तो एक में मने नहीं लगेगा, वो दो होना चाहिए। क्या अकेले रहो तो भजन होगा नहीं, भय तो वार्ता तो दो रहेंगे तो क्या होगी? बातें तो कुछ भोजन बनाते समय क्या होगा? और बातें किसकी होगी? थारी मारी वहाँ ऐसा हो गया वो इसलिए वो समझती थी सुशीला की अकेले में। इसलिए भाइयों अपने भौजाइयों से कहती थी, भाभी लोग ये काम करो, ये सबको काम है। और सबको पास में गंगा जी, सबको गंगा ले आती स्नान कराने का। हे थी मुखिया। और आने के बाद सबको तुलसी का पूजन करो, भगवान शिव जी के जल चढ़ाओ, और एक तुलसी को माला दे रहा है कि इतना भगवान की माला फेरो। क्या करो? ये सबको कराते। और भोजन अपना अकेले बनाए। अब एक दिन एक जो है उसके घर में 10 संत आ गए। तो उसके पिता ने आगे कहा, बेटी सुशीला, कहा पिताजी, कहा 10 संत आ गए हैं, थोड़ा चावल दाल बढ़ा लेना। क्या करना? रोटी नहीं बनाते, चावल दाल बढ़ा लेना, क्योंकि परिवार लंबा हो गया। पहले 17 थे, अब कितने हो गए? 27 हो गए। तो गौ सुशीला कहती है कि पिताजी भगवान के दरबार में कोई कमी, भगवान सब पूरा करेगा। अरे जब द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया तो हमारा रसोई नहीं बढ़ाएगा क्या? क्या कहा? अरे द्रौपदी का चीर बढ़ाया, माने वो 10 हाथ की चीर कितनी हो गई? अंबर का लगा पहाड़ अंत नहीं पाया, 3 लोक 14 भुवन चीर दर्शाया। तीनों लोक में 14 भुवन में माने साड़ी हो गई। जब द्रौपदी का भगवान ने तो चीर बढ़ाया, तो हम भी भगवान का स्मरण करते हमारे अन्न को नहीं बढ़ा देंगे क्या? ऐसे हुआ। अब पहले संतों को बुलाया भोजन करने के लिए। भोजन तैयार होगा, और भोजन बनाने के बाद रोज भगवान को भोग लगाती है। क्या? उसकी इष्ट भगवान राधे कृष्ण की इष्ट भगवान को भोग लगाती।
भगवान तुलसी डाल करके घंटी बजा के पर्दा लग के घर में पूजा भी करते। भगवान को भोग लगाने के बाद फिर संतों को बुलाया, 10 संत खा लिए। फिर कहा भाई लोग आओ, भाई लोग खिला दिया। भाई के साथ पिताजी बैठ गए, 7 भाई एक पिता, 8 18 लोग निपट गए। फिर भाभी लोगों से कहा बैठो आप लोग, क्या करो। इसलिए मालिक जो होता है वो लास्ट में, इसलिए द्रौपदी का नियम था कि सबको खिला के खाती थी। बोलो, जो माई सबको खिला के खाएगी उसको बरकत हो जाएगी, और पहले जब खा लेगी तो कम हो जाएगा। देखो, इसलिए सबको खिला के खाना चाहिए। अच्छा, अब उसने जो सबको खिलाया, बाद में जो है मैंने भाभी भी निपट गई, भाई भी निपट गए नहा, और उसके लिए जितना भोजन बचना था वो बच गया। क्या है, बढ़ाया क्या उसने? क्यों नहीं बढ़ाया? भगवान पर कितना उसको विश्वास है कि भगवान जब साड़ी बना दी तो हमारा रसोई नहीं बढ़ाएगी। अब इधर भोजन करने के बाद हमारे जीवन भी आया था, तो भोजन करने के बाद जब संत लोग बैठे, थोड़ी देर के उठे, तो इतना वो ध्यान में बैठे, 10 संत ध्यान में बैठे, तो शाम तो उनका ध्यान ही नहीं खुटा। बोलो, शाम हो गया, जब सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया, लाइट तब उनके था। तो उन्होंने कहा, अरे पंडित जी, आज हमने बहुत संसार में हम लोग घूमते ही रहते, संत सुखी भी चल रहे, देखिए आज जैसा भोजन का स्वाद और ध्यान का स्वाद आया, ऐसा जीवन में कभी आया ही नहीं। भाई ऐसा कैसा? तो कहा आपके यहाँ भोजन कौन बनाता? तो कहा हमारे यहाँ हमारी एक लड़की कुमारी है, 14 साल की है। क्या है? जिसका नाम सुशीला है, कुमारी लड़की है। माने वही हमारे बहुएं तो साथ हैं, लेकिन किसी को चौके पे नहीं जाने देती, अकेले बनाती है और बड़ी साथी। कहो बुलाओ। वो आए, वो सुशीला बोला है, आगे प्रणाम किया, कहा अरे सुशीला, तेरा नाम जैसा गाँव वही से गुड़ है, आज तुमने ऐसा भोजन खिलाया हम लोगों को, ऐसा प्रसाद हमने पाया जीवन में, आज तक जीवन में ऐसा प्रसाद हमने कभी पाया। और उसका फल क्या हुआ कि हम लोग तो घंटा आधा घंटा में पैर दुखने लग जाते लेकिन हम लोग 6 घंटे से ध्यान में बैठे हैं, न पैर दुखा, न मच्छर काटे, न आलस से आया। बोलो, हमारा सब आप गुरुदेव लोगों की कृपा है। गुरुदेव ने हमको जैसा शिक्षा दिया है, मैं उसी प्रकार, गुरु ने कहा बेटे भोजन बनाना तो भगवान का नाम लेके बना, और भगवान को भोग लगाए बिना कभी किसी को, चाहे वो लड़का हो बच्चा हो, किसी को नहीं, प्रसाद ही खिलाना रोज। जब उनका प्रसाद खाएंगे उनका चित्त प्रसन्न रहेगा। इसलिए हमारे जो है सब प्रसाद पाते हैं। इसलिए देखो हमारे 7 भाइयों में, 7 हमारे भाभियों में, हमारे माता पिता में, मैंने सब में बड़ा प्रेम है। क्या? तो उसके पिताजी ने कहा, हाँ महाराज, ये मेरी लड़की की देन है। क्या कहा? लड़की की देन है कि लड़की हमारे सब सत्रों पर, 16 पर ये क्या हुक्म चलाती है, और इसकी हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। कहे कि चलो गंगा नहाने, तो ऐसा कोई नहीं बहाना करेगा, नहीं गंगा नहीं जाएंगे। बोलो, जैसा इसी निर्देश करती, जैसा ये निर्देश करती है, इसके 7 भाई और 7 भाभियां सब इसके निर्देश का पालन करते हैं। कभी इसका दिल कोई दुखाता नहीं कि इसका दिल दुख होगा। क्या है? और हमारे 7 बच्चों के लास्ट में छोटी एक ही लड़की है, लेकिन लड़की एक साक्षात लक्ष्मी है। क्या है? ये देखो, बड़े प्रसन्न हुए उसके पिताजी। तो कहने के था, देखो भोजन बनाती थी तो संत लोग क्या उसको आशीर्वाद, बेटी तोरा बड़ा भारी तोरा सौभाग्य है, भगवान तेरा बड़ा भला करेंगे। क्या? तो कहने के तरह कि बनाने वाले का भी बड़ा भारी प्रभाव पड़ता। बोलो, एक बार हमारे जीवन में घटना घटी, गुजरात में हम गए, तो एक माता रिटायरमेंट हो गई थी, लेकिन भगवान कृष्ण की बड़ी भक्ति थी। तो मैंने, उनका ललिता नाम था। तो एक दिन जहाँ हम रुके हुए थे, अब शाम को सत्संग कराते थे 5 से 6, तो एक दिन उसने निमंत्रण दिया। अब तो वो इतने प्रेम से भोजन बनाई, बड़ा प्रसन्न, बड़ा चित्त। और भोजन करके हम जब आए, तो जैसे हम नहा के 2 बजे ध्यान में बैठते, तो ध्यान में बैठे तो ऐसा ध्यान लगा कि 5 बज गया, लोग आ गए, दरवाजा खटखटाने लगे। हमने कहा भाई आज तो ऐसा रस आ रहा, आनंद कि आज मेरे ध्यान से चित्त हट नहीं रहा, आप लोग कोई पुस्तक पढ़ लो। तो जयंती भाई था, अरे महाराज इतने लोग आए हैं, आप थोड़ा आप बैठ जाइए, हाँ आप जब बोलने लगेंगे तब तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा कि देखो ये भोजन का है। क्या है? तब वो माई भी आई थी, हमने कहा था कि आप तो बताया कि देखो माता जी, ऐसे मनुष्य को अगर किसी का भजन कराना है
किसी को भगवान में लगाना है तो पहले किसी को सुधारना है तो पहले अपने को सुधरना पड़ेगा। लोग उपदेश देने से कोई सुधरता नहीं है, बोलो, उपदेश देने से कोई सुधरता, इसलिए कहा बच्चे क्या है, बच्चे हो या कोई भी व्यक्ति है, दूसरे की देखी देगा। आज कहते हैं अरे बेटा प्रणाम कर, वो तो प्रणाम नहीं कर, बच्चे कैसे प्रणाम करेगा? हाँ, मंदिर में जाते हैं ना, कहते बेटा प्रणाम कर, अरे बेटा प्रणाम तब करेगा जब तुम देखेगा तब ना। जैसे माता पिता, अब देखो बच्चे दिखे अपने गोविंद है, गोपाल है, अपने पापा सबको देखते हैं तो साष्टांग लेके प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? देखा ना, बोलो। तो ये जो विधि है जब माँ बाप करेंगे तो वो भी करेगा ना बच्चा। तो कहा बच्चे कहने नहीं मानते, बच्चे तो नकल करते हैं बड़ों को। क्या करते हैं? इसलिए कहा कि अगर किसी को सुधारना है तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? ये देखो, तो कहा कि तुम तो सुधरे नहीं, तुम तो 8 बजे तक सो के उठो, बच्चे से के 4 बजे उठना, बच्चा उठेगा? क्या कहेगा? कहा अरे पापा जी आप तो 8 बजे उठते हो, मेरे को क्या कहते हो? इसने कहा कि अगर तुमको पहले उठना है, बच्चे को उठाना है तो पहले तुम उठो, पहले तुम नहाओ तो वो भी नहाएगा। लेकिन बच्चे छोटे छोटे बच्चे नहा लेते, क्या ये लोग नहा लेते सुबह, तो बच्चे छोटे छोटे भी नहा करे, वो बड़े गोविंद है तो नहा करके फट दौड़ करके आएगा। बोलो, तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम लोग सुधरेंगे तो बच्चे भी सुधरेंगे। ये तो कहा ये सब जितना भी सब करो है, तो आज जो है भगवान उनके घर में आते थे, ऐसे ऐसे संत हो गए। कैसे आते थे कि उनके परिवार के लोग बड़े सात्विक होते थे। क्या है? भोजन बनाने वाले भी, मालिक गौरी थी, कैसा भोजन प्रेम से बनाती थी। कितने लोग, 16 तो सूरदास थे और लड़कियां थे। कभी वो लेकिन अकेले भोजन बनाती थी, सब कीर्तन भजन करते थे और वो कीर्तन सुनती रहती थी और कीर्तन अपने आप भोजन बनाती, कीर्तन करती थी। इसलिए सब सात्विक वृत्ति। तो भगवान उनके यहाँ आए ना, कितने बार आए काम करने के लिए। ये देखो, कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था, वो भी बहुत भक्त थी। रैदास की पत्नी का नाम सीमा था, वो भी बहुत सात्विक बात। बोलो कितनी बड़ी, बोलो। तो कहा कि भगवान को लालच आ गई एक दिन सीमा के हाथ के भोजन करने। सुनाया था ना, एक दिन भगवान आ गए एक साधु का वेश बनाकर। रैदास जी से कहा, रैदास जी सुना है तुम्हारी जो पत्नी है कढ़ी और चावल बहुत, कढ़ी और भात, उधर बोल चावल नहीं भात, कढ़ी भात बहुत अच्छा बनाती है। क्या है? कहा महाराज मेरे को तो पता नहीं है, आप जानते हो? कहा भाई किसी ने बताया। अब आए, कहा अरे देवी सीमा, तू तो धर्म की सीमा है, हम तेरे हाथ से आज मैंने कढ़ी और भात खाएंगे। बेचारे गरीब आदमी, कहाँ उनके पास कुछ नहीं है, वो एक चुबड़ा जूता बनाते, उसी से अपना काम चलाते। एक जोड़ी तो संतों को बांट देते, एक जोड़ी जो मिलता उसी से दोनों गुजारा करते। कपड़े सब ऐसे, भगवान बहुत देर बता सुनाया ना। अच्छा, अब उसके पास जो है कुछ नहीं है, लेकिन संत आ गए। रैदास जी ने कहा महाराज आपको पता नहीं है? कहा नहीं हमको खूब पता है। कहा नहीं पता नहीं, हम कौन है? कहा कि हम तो चमार हैं, और आपको कोई जाति बंधु वाले देख लेंगे कि चमार के हाथ खा लिया तो आपकी क्या है, जाति से बचकर कर दे, कोई साधु संत आपको पंगत में बैठाएंगे नहीं। कहा अरे भाई जो मैं, तुम भक्त हो, भक्त की जो जाति होती, जो गोत्र होता वही है, तुम अच्युत गोत्री हो। क्या हो? अच्युत गोत्री हो। इसलिए हमारा भी अच्युत गो। अरे हमको क्या लड़की का ब्याह करना है कि कोई जाति बात से निकाल देगा तो हमारा क्या है? नहीं, मैं तो तुम्हारी पत्नी की क्या है, हाथ से आज कढ़ी चावल कढ़ी भात खाऊंगा। अच्छा, अब घर में कुछ है नहीं, तो उनकी पत्नी जो सीमा थी अपने सास के पास, सास पैसे वाली थी, सास कहा बहाना, कहा क्या बहाना? कहा माता जी हमारे भाई की शादी है, अपने वो गले की जो होती है ना, क्या बोलते हैं पहनने का, और हाँ मैंने गले में पहना जाता है कोई चीज, हाँ जो तुम लोग अपनी भाषा में समझो, हमारे तो हंसली बोलते हैं, हंसली। हाँ ये अच्छा, तो उसने कहा हमको दे दो, हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से लौटेंगे फिर दे देंगे। ठीक है, तो मेरे बहू है, अकेली बहू है, मांग रही है, दे दिया। और रैदास जी उसको गिरवी रखाए। किसको? हंसली को क्या कराए? गिरवी रख करके चावल दाल
अरे भाई तुम्हारे यहाँ जैसे बताने कढ़ी बनेगी तो रान कढ़ी थोड़ी बनेगी, क्यों बड़ी बड़ी है पकौड़ी बने, उसको पकौड़ी कढ़ी बने तो सधवा होती, नहीं तो रान कढ़ी। यहाँ तो रान कढ़ी ज्यादा बनाते हैं जिसमें कढ़ी में कुछ पड़े नहीं उसका नाम क्या है, रान कढ़ी। और जिसमें पकौड़ी उकड़ी पड़े तो क्या बोलते हैं उसको, सधवा कढ़ी, ये नहीं तो विधवा कढ़ी है। अच्छा, तो उसमें पकौड़ी उकड़ी, तो पकौड़ी के लिए क्या चाहिए, तेल चाहिए और बेसन भी चाहिए। हाँ, और उन्होंने तेल भी लाए और क्या लाए, बेसन भी लाए और चावल भी खरीद के लाए और जीरा है, नमक है, जहाँ जो पड़ता है पकौड़ी में, मेथी होती है, सब मरचा वर्चा है, बढ़िया खूब अच्छा छौंक करके उसने और पकौड़ी पहले बना ली। और पकौड़ी के बाद जो है फिर उसमें जो है कढ़ी छौंकी। कढ़ी में मेथी का छौंक, मेथी और राई जरूर लगाना चाहिए। जो व्यक्ति कढ़ी बनाता है उसको मेथी नहीं डालता उसका स्वाद कभी आने वाला, लेकिन मेथी का कढ़ी का छौंक है मेथी और राई और मिर्चा। क्या करना चाहिए, मिर्चा जरूर डालना चाहिए तुम लोग एक मिर्चा, ऐसा नहीं कि डाल दो कि खाए नहीं जाओ। कितना, एक मिर्चा का उस मिर्चा हमारे उधर क्या कहते थे, एक मिर्चा को माइले में देखता था, एक मिर्चे को उसको तोड़ करके, हरा मिर्चा लाल नहीं डालती, हरा मिर्चा तोड़ के 4, 6, 10 टुकड़ा करके और उसमें जो है मेथी में पहले मेथी को करके गए, मेथी और राई डाल देती और तेल में और मिर्चा डाल के खूब उसको जब लाल होता सुगंधी आने लगता था तब कढ़ी को डालती थी वो, तब उसमें बड़ा स्वाद आता था। तो ऐसी सीमा ने कढ़ी बनाई, बड़ी जोरदार कढ़ी। क्या रे, ये देखो, और उसकी सुगंध लेकर के वो महात्मा जी बैठे, भगवान जो आए थे, कहा राजा जी अरे अभी कढ़ी खाया, अरे बिना खाए इतनी सुगंध आ रही कि आनंद आ गया। क्या गया ये देखो, अब जब भोजन चावल बना दिया, चावल तैयार हो गया, कढ़ी, और महाराज को बुलाए, चलो महाराज आए भगवान, देखो भगवान बैकुंठ से कढ़ी के उसके खाने के लिए आए। ये भक्त थे ना, बुलाए क्या रे दादी, बोलो। तो कहा सही में जो भक्त होता है उसको यहाँ भगवान को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, भगवान अपने आवाज है। प्रभु खींचे हुए बधे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिलाकर को देख। बोलो, जैसे 2 तारा होता है नेगेटिव पॉजिटिव तभी मन जलता है, इसी प्रकार तारों से जब तार मिलता है, हमारा मन जब भगवान से मिलता है, हमारा एक मन तारा, भगवान का मन 2 सदा तारे, हमारा मन नेगेटिव और भगवान का मन पॉजिटिव, जब दोनों मिलते हैं तब फट प्रकाश हो जाता, भगवान को आना ही पड़ता। अच्छा, उनके प्रेम को देख के आए और जब भगवान ने खाया, अब बारंबार प्रभु खाए। बोलो, तिबरी के बेर खा रहे तो कैसे करें, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान करते हैं। अरे देखो लक्ष्मण जी कितना सुंदर फल लाई है शिवरी, भगवान का आदत है। अब खाने के बाद भगवान ने कहा अरे भाई ओहो, बहुत मैंने संसार में गए, बहुत भगत लोग खिलाए, लेकिन ऐसी कढ़ी भात तो कभी हमने खाया नहीं। अब देखो भाई इसका लोभ आ गया, मेरे को रस आ गया, अब शाम को भी मैं कढ़ी भात खाऊंगा। क्या करूंगा, उन्होंने कहा महाराज कोई बात नहीं। क्या है, अच्छा अब मैं ज्यादा खिला दिया, हम शाम को जाएंगे नहीं, अब शाम को थोड़ा से काम चल जाएगा। क्या है, कहा ठीक है। और शाम को भी उसने कढ़ी चावल बनाया फ्रेंड से और फिर खिलाया। अब भगवान को और जो है भगवान जो है क्या हुआ, दूसरे दिन भगवान चले गए। अब उसकी सासू को जब पता चला, क्या है, सासू के पता चला कि अरे वो तो गई नहीं, कहा तू गई नहीं अपने पियर में, तो कुछ बोली नहीं। तो उसने ला करके उसको पकड़ के ले आकर के कोठे में बंद कर दिया। कहा कि झूठ बोल करके मेरी हंसली ले गई और कहा पिहर में जाना, अब जब तक तेरा आदमी हंसली लाकर छुड़ा कर मुझे नहीं देगा और तब तक तुझे कोठे में बंद करके रखूंगी। देखो एक ही बहू है, क्या कर दिया, उसको कोठे में बंद कर दिया। कोठा समझे ना, जिसमें का अनाज रखा जाता। और इधर भगवान को पता चल गया कि कोठे में बंद कर दिया, तो रैदास का रूप बना करके भगवान उसके पास में गए जहाँ गिरवी रखा था, और उसका सब हिसाब उसाब करके और उसको हंसली छुड़ा करके ला करके कहा माता जी इसको छोड़ो, ले अपनी हंसली। क्या करो, अब हंसली जो है छोड़ दिया। अब उसने छोड़ दिया। फिर
और हंसली मैंने जब अपने घर आई इतने में रैदास जी आ गए, तो रैदास जी कहते हैं अरे माँ ने कैसे तुमको छोड़ दिया, बोलो। तो वो कहती है अरे अभी आपने तो गए थे ना असली छुड़ा के ले, ऐसे कोई छोड़ने वाली थी क्या? तो कहा अरे मैं तो अभी अपनी दुकान से आ रहा हूँ। कहा अरे आप ही तो अभी तो मैं छोड़ी, मैं अभी हंसी छुड़ा के ले आए उधर। तो उसके पास में गए रैदास जी जहाँ गुरु रखे थे, तो उन्होंने कहा भाई हमारी हंसली दो, अपना पैसा जो। कहा अरे महाराज आप लोग भगत कहते लोग, कह रहे भांग तो ज्यादा पी लिए क्या? अरे अभी तो आप छुड़ा के ले गए। तब उन्होंने कहा अरे भैया, तब उनको पता चला कि कौन थे वो। तो अपनी पत्नी से कहा अरे भाई तेरा नाम सार्थक हो गया, वो तो साक्षात भगवान गए नारायण ही हमारे प्रभु जी आ करके लीला की, कढ़ी खाओ तेरे हाथ से खाया, अब उसका जो है और भरपाई कर दिया। क्या कर दिया? तो कहने के देखो ऐसे ऐसे भगत हो गए कि भगवान को जो अपने आप उनके मैंने कबीर दास के पास आते, रैदास के आते, मीरा के आते, नरसिंह जी के भगत के पास, मैंने जितने भी भगत हो गए भगवान उनके पास जो है बिना बुलाए, क्या है बुलाए नहीं उन्होंने, लेकिन सब गृहस्थ थे, लेकिन उनकी रहनी सहनी बहुत ही विचित्र थी। क्या थे? उनकी रहनी सहनी जो है, और भगवान पर उनको इतना विश्वास था। लेकिन आज हम लोगों पर भगवान पर विश्वास नहीं, अपने शरीर पर विश्वास तो है कि हम तो अजर अमर हम मरेंगे नहीं, बोलो इस पर तो विश्वास है। अब अगर कोई कह के तुम तो कल मर जाओगे तो क्या कहोगे? अरे यार तो तू मरे, हम तो वो जिएंगे, बोलो विश्वास है ना। तो कहा कि अपने शरीर पर तो विश्वास है, लेकिन भगवान पर हर लोगों को विश्वास है। लोग कहते हैं मैं नहीं करूंगा, तो भगवान हमारे घर पहुंचाएंगे क्या? बोलो बहुत लोग तो यही कहते कि भगवान हमारे घर पहुंचाएंगे कि हम नहीं करेंगे। तो लोग भगवान पर विश्वास है, और जिस पर भगवान का विश्वास है तो उसके घर पहुंचाए भगवान ने। बोलो भगवान पर जो विश्वास करते थे तो उनके घर में पहुंचाते ना भगवान। तो कहा कि ये भक्ति भी विश्वास के बिना भक्ति माने क्या हो जाती है, इसलिए विश्वासी भक्ति का प्राण है। पहले बताया ना भक्ति के माता पिता कौन? का श्रद्धा और विश्वास। तो श्रद्धा तो पार्वती जी हैं और विश्वास भगवान शंकर है। तो जीवन में जब श्रद्धा विश्वास आएगा तभी भक्ति का उत्थान होगा, तभी भक्ति बढ़ेगी। और जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं, अब ये श्रद्धा विश्वास आना, ये श्रद्धा पार्वती जी है। तब हम पार्वती की उपासना करेंगे, भगवती की आराधना। इसलिए तो कहा ना कि जो भगवान शंकर की 3 जन्म तक सेवा करता हुआ है, तब जाके चौथे जन्म में उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। रामायण में आया शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। कागभूषुंडी जिसे कह रहे हैं लोमस जी कि हे बेटा शिव सेवा का वही फल है कि अविरल, माने कि हर क्षण हर घड़ी भगवान का ध्यान बना रहे, ये अविरल भक्ति बोलते हैं। मैंने तो यहाँ गंगा गए गंगादास और जमुना गए आज तो फल की इच्छा से जहाँ कुछ काम करता है आदमी, तक फल की इच्छा छूट जाता है। आशा फल छोड़, भजन तो गा लेते हैं, आशा फल छोड़ शुभ काम करते रहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। लेकिन बिना आशा और फल के बिना कोई काम कर सकता है आदमी? आप तीर्थ व्रत करते हैं तो क्या दिल में रहता है? इसका फल मिलेगा, बोलो। अगर फल नहीं मिले तो क्यों जाते, बोलो। और भगवान ने गीता में कहा कृपणा फल हेतु, तो फल को चाहने वाला व्यक्ति कृपण होता है, बोलो। गीता में भगवान ने कहा जो फल चाहता है, माने भगवान ने तो यही कहा गीता रामायण सब सुनते हैं लेकिन आचरण में कोई नहीं आता। भगवान ने गीता में कहा कर्मणे वाधिकारस्थ मा फलेषु कदाचन, डांट के कह रहे कदाचन फल की इच्छा नहीं करना, कर्म करना तेरा धर्म है, फल देना तो मेरे हाथ में, मेरी इच्छा होगा दूंगा नहीं दूंगा, लेकिन फल की इच्छा मत करना। कहा हमारा फल की इच्छा नहीं करते फिर हम काहे की खेती बोए, आप अपने आप जो देखो। भगवान कह रहे कर्म करना तुम्हारा अधिकार है लेकिन फल मत चाहो, और जब फल नहीं चाहेगा तो कौन खेती करेगा? वो अब उसकी बुद्धि भी ठीक है। व्यापार करो लेकिन व्यापार में घाटा हो चाहे मुनाफा, कभी इच्छा नहीं करना। क्या करना? व्यापार करना तुम्हारा धर्म है। भगवान कहते हैं कि व्यापार करो, खेती करो, कुछ भी करो,
करना तो तुम्हारा कर्तव्य है, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा, लेकिन आदमी पहले फल चाहता है। एक व्यक्ति ने कहा राम राम कहने से क्या होता है, बोलो राम राम कहने से क्या मिलता है? तो मन चाहता है ना। अरे भाई राम राम करने से क्या नहीं मिलता, तुमने विचार किया? वो कहता है राम राम करने से क्या मिलता? अरे भाई पहले तो शास्त्र कहता फल की इच्छा मानो, राम नाम की तो बड़ी, राम नाम का अमित प्रभावा, अरे वेद पुराण उपनिषद गावा। भगवान के नाम का तो बहुत प्रभाव है, लेकिन प्रभाव है, लेकिन फल तो क्या है? अरे देखो मरे हुए की जिला दिया तुलसीदास जी, बोलो मोर मन चंगा तो कठौती मंगा, तुलसी बने रैदास ने कठौती में से गंगा को प्रकट कर दिया, और कल ले वो फल, बोलो। लेकिन हमारी में इतनी श्रद्धा नहीं, इतना विश्वास नहीं भगवान के नाम में। इसलिए जब तक भगवान के नाम में या भगवान के माने विश्वास श्रद्धा नहीं आएगी, तब तक हमारा कल्याण नहीं होता। तो कहा कि ये विश्वास श्रद्धा क्यों नहीं आता? कि हमारा जो भजन बने तब न। तो कहा भोजन जब ठीक करे, इसलिए हम भोजन बोल रहे हैं। भोजन अगर तुम्हारा ठीक होगा तब तुम्हारा भोजन ठीक होगा, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। तो कहा कि मन आज ठीक नहीं है तो मन ही तो चाहिए, मन से तो भजन होता है, सब काम मन से होता ना। मन ठीक नहीं है तो कैसे भजन होगा? भजन में मन नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता? तो इसका कारण है कि हमारा जो अन्न ठीक नहीं हो रहा है, भोजन हमारा ठीक नहीं हो रहा। इसलिए कहा कि सूक्ष्म भाग जो हम खाते हैं, कहा उसके इतने 7 अंश बताया अन्न का, मज्जा मांस रुधिर हड्डी रक्त बीज ये सब बनता है, और लास्ट में मन बनता है। मन जो अन्न का सूक्ष्म भाग मन बनता है। तो इसलिए कहा जैसा खावे अन्न और वैसा बने, जैसा पीवे पानी वैसे बोली। इसलिए पानी भी कहते हैं कि पानी भी छान के पीना चाहिए, क्या पता नहीं कीड़े मकोड़े उसमें हो। पहले कहते हैं पानी पिए छान के गुरु करे बोलते नहीं था। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा शास्त्र की जो मर्यादा है, तो आज वो मनुष्य की रहनी सहनी ठीक नहीं होने से, इसलिए कहा कि गृहे पंचेंद्रिय निग्रह तप, घर में रहे लेकिन अपने 5 इंद्रियों को, कान को, नाक को, मुंह को, हाथ को, पैर को असंयम करके रहे। माने इनको माने क्या सुनना है, क्या खाना है, क्या कहाँ कब कैसा बोलना है, ये इंद्रियों को कब वहाँ। जैसे मूर्ख लोग है, कोई बोल रहा अपने आप बोलने लग जाते। एक दिन जो है अकबर बादशाह की बेगम बीरबल से बात कर रही थी, इतने में बादशाह आ गया। तो वो माने आकर के उनके वहां खड़ा हो गया, तो कहा आओ मूर्खराज। क्या कहा? कौन कहा? माने बादशाह की बेगम जो है, बादशाह को आओ मूर्खराज। क्या कहा? अब उसको बड़ा फील हुआ। क्या हुआ? अब आकर के उसने बीरबल से कहा, बीरबल ये हमारी बेगम जो है ये हमको मूर्खराज कहा। क्या कहा? कहा कि आप मूर्खराज है, मूर्खराज है, मूर्ख के सिर ताज हो। शास्त्र कहता है कि जहाँ 2 व्यक्ति आपस में कोई बात करते हैं वहाँ खड़ा होना नहीं चाहिए, बीच में बोलना नहीं चाहिए। तुम बीच में बोलने लगे तो मूर्खराज हो। आज कोई 2 आदमी बातें कर रहे रहते थे, क्या है तीसरा उसमें टंगा लगा है, बोलो उसके सर का मूर्खराज नहीं, मूर्ख का सिर ताज, मूर्खराज नहीं, क्या उनको बोलते? तो कहने कहता है कब कहाँ कैसा बोलना है, कैसा सुनना है, कैसा देखना है, कैसा व्यवहार करना है। अकुत्सित यही अपना 5 इंद्रियों को वश में करके रखे आदमी, तो गृहस्थ घर में रह करके ही वो योगी हो जावे, वो भगवान का। और फिर कहा अकुत्सित कर्मण यह प्रवर्तित, कोई बुरा काम न करे कि हमारे संसार में लोग निंदा करें, अंगुली उठाए, अरे यार बड़ा भगत बनता है, बोलो। इससे भी बचना चाहिए। कोई व्यक्ति अंगुली न उठाए, कह रहे यार बड़ा भजन करता है, बड़ा कीर्तन करता है, लेकिन क्या देखो व्यवहार कैसा है, देखो क्या करता है, उससे अच्छा तो न करना अच्छा। तो कहा कि अकुत्सित कर्मण यह प्रवर, यह माने जो कोई भी कुत्सित कर्म माने निंदनीय कर्म जो नहीं करता है उसी को भगवान प्रसन्न होते हैं।
उसी के लिए कहा। अब देखो, अब स्वार्थ के लिए आदमी कुत्सित बुरा कर्म करने लगता। अब एक कथा आती है कि एक राजा था, तो अपने स्वार्थ के शरीर तो भाई एक दिन जाने वाला, और शरीर में पूर्व जन्म कृतम पाप में व्याधि रूपेण में पूर्व जन्म का किया हो जो पाप व्याधि रूप में आता है। तो एक जो है राजा जो है उसके जो है शरीर में क्या हो गया, क्या हो गया, माने उसके आंख में दर्द हो गया। क्या हो गया, आंख में दर्द हो गया। तो वैद्यों से पूछा जो है मेरे आंख में दर्द हो रहा है, कोई मलहम। तो वैद्यों ने कहा है कि हंस के जो अंडे होते हैं, हंस के अंडे को लाओ, उनको हम फोड़ेंगे और उनकी मलहम बनाएंगे और उससे तुमको लगाएंगे, तुम्हारी आंख ठीक हो जाएगी। देखो तो देखो कितना बेचारा मूर्ख था। जल्लादों से कहा लाओ। अब जो गए हंस के अंडों पकड़ने, उसमें वो 101, अब उसी राजा के बगीचे में एक हंसनी रहते थे, उसने 100 अंडे दे रखे। और वो बेचारे दोनों के दिन चिल्लाते रहे, हंसनी और जल्लादों ने 100 अंडों के ले आए और फोड़ करके उसको मलहम बनाए और उसकी लाए, आंख तो ठीक हुई, स्वार्थ से किया ना। लेकिन हंसनी कितने दुखी हो गए, क्या हो गए, बड़े दुखी। तो हंसनी ने कहा अरे तो अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों को इतना दुखी किया, अगले जन्म में तू जो है अंधा होगा और जैसे हमारे सामने मेरे 100 अंडे फोड़े गए, तेरे सामने ही सब तेरे पुत्र मारे जाएंगे। वही धृतराष्ट्र बना। बोलो क्या बना, बोलो। अगले जन्म में राजा था, तो अगले जन्म में बना तो राजा, लेकिन क्या हुआ, अंधा हुआ। और उसके वही जो अंडे 100 अंडे यहाँ हुए थे, वही उसके 100 पुत्र बने। क्यों बने, 100 पुत्र बने ने, और 100 पुत्र बने उसके सामने मारे गए ना, तो कितना दुख हुआ। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य को किसी को दिल दुखाना यही कुत्सित कर्म है। कि जो व्यक्ति कुत्सित कर्म न करके और घर संसार में रहता है, अपने घर गृहस्थी में रहता है, लेकिन कोई अकुत्सित कर्म यह प्रवृत्त थे, यह माने जो कोई भी कुत्सित काम नहीं करता है, जैसा शास्त्र करता है, जैसा गुरु करता है वैसा काम करता, मनमाना नहीं करता है, तो गृहस्थ तपोवन, उसको घर ही उसका तपोवन है। क्या है, घर में ही रह करके भी वो तपोवन में रह रहा है। तपोवन में उसको जाने की कोई जरूरत, जैसे हमारे पहले इसलिए कहा है कि वही रास्ता चलना चाहिए जो हमारे पुरुष लोग गए हैं। अब जैसे रैदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, नरसिंह जी गृहस्थ में रहकर के भगवत प्राप्ति कर लिए। इसी प्रकार मनुष्य अगर चाहे तो गृहस्थ में भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक ही है कि अपने ये जैसा शास्त्र विहित कर्म करे, शास्त्र अविहित कर्म न। जो शास्त्र का ये निंदनीय कर्म है उसको न करे, जो शास्त्र कहता ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो कहा कि अपने स्वार्थ के लिए किसी के दिल को दुखाना, किसी के दिल को दुखा कर अपना स्वार्थ, एक कुत्सित कर्म है। इसको करने से हमारा सब पुण्य का हो जाता है। जितने हम पुण्य करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, या भगवान का भजन करते हैं, या कीर्तन करते हैं, अगर किसी के हमको दिल को दुखा देते हैं, जैसे वो दुखाए थे ना, अब उनका अंडा के ले गए तो उसका हंस हंसनी का दिल दुखाना, हंस हंसनी का दिल दुखा तो उनको सुख मिलेगा। राजा तो हो गया, लेकिन क्या हुआ, अंधा हुआ, और अंधा होने पर बच्चे मरे तो कितना दुख हुआ। इसलिए कहा कि हमारे कर्मों का जो फल तो हमको मिलने वाला है, लेकिन यही है कि कुत्सित कर्म न करे। क्योंकि ये संसार में कहा कि वो तुलसी डालेंगे, तुलसी या संसार में, अरे भूपति है भय अनेक, लेकिन मैं मेरी कहते रहे, ले न गए संग एक। संसार में आकर के बड़े बड़े राजा हो गए, ये मेरी मेरी कहते। तुम्हारे राजस्थान का इतिहास ही पूरा पढ़ने से भरा पड़ा है। मैं मेरी करके आपस में लड़ते रहे, लेकिन मिला क्या उनको, आज सब रजवाड़े क्या हो गए, खंखड़ हो गए, चमगादुड़ पे टट्टी कर रहे हैं। और पहले इन लोगों ने कितना सता करके, बोलो, पूरा कापी भरी हुई है। अरे छोटे बेगार रहते थे छोटे जातियों से, और उनको जो है कितना सताए। इन लोग जो सताते हैं तो वो भी सताए जाएंगे ना। आज उनके बच्चे औलाद देखो भीख मांग रहे हैं, दारू पी रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर अच्छे कर्म वो लोग किए होते हैं
इसलिए कहा बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में और खेती उपजे अपने कर्म। वह हमारे कहते हैं अगर माता पिता धर्मात्मा होते हैं तो उसके वंश परंपरा भी धर्मात्मा ही होती है। तो ये लोग धर्मात्मा थे क्या? राजाएं जो यहाँ इतना धर्मात्मा थे, अगर धर्मात्मा तो उनके पुत्रों को तो उन्नति होती। तो धर्मात्मा नहीं दूसरों को सताए थे। आज देखो उनके बच्चे सताए जा रहे हैं। आज जो है भंगी चमार के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अरे एक हमारे वहाँ मिल में काम करता था उमराव सिंह, बोलो 200 रुपया महीना उसको देते थे। वो जगदीश जी क्या नौकरी करता था, ठाकुर था, जमींदार का लड़का। उसको 250-300 बीघा जमीन थी, लेकिन उसके बाप दादे ने क्या एक दिन वो बुढ़ा आया था, हमने देखा तो उसने उसकी मुराद सिंह की पत्नी कहती है कि महाराज ये बुढ़े ने सब चौपट कर दिया। क्या कर दिया? सब दारू में सब जगह जमीन बेच दिया। तो देखो तो उसके बाप दादा में ऐसे किया होगा तभी तो ऐसे कर रहा। तो इसलिए कहा कुत्सित कर्म से जो आदमी बचता है, हाँ, जैसा शास्त्र विहित कर्म करता है तब उससे भगवान राजी होते हैं। और फिर भगवान को बुलाना कि कोई कहीं नहीं, इसलिए कहा कि मथुरा में जाने से भगवान नहीं मिलते, न द्वारिका में भगवान मिलते हैं। अरे भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। इसलिए तो शंकर भगवान कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अरे प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। अगर तुम्हारे दिल, जब तुम्हारा दिल शुद्ध होगा, सात्विक होगा, तो तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा, तो प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आए। प्रभु खींचे हुए बंधे, तुम्हारे प्रेम की डोरी में बंधे हुए भगवान तुम्हारे घर में एक दिन आके दरवाजा खटखटाएंगे। अरे बेटा देख क्या है, मैं आ गया। तो कहने के तात्पर्य है कि भगवान आते भी है तुम्हारे घर में, तभी ऐसी रूप में आते हैं कि तुम डंडा लेके भगाते हो। क्या करते हो? क्योंकि पहचानते नहीं। सो जाने जय देव जनाई, रामायण में आया कि जब भगवान कृपा करेंगे तभी तुमको आएंगे, तो तुम्हारे घर में जाते रहते। न जाने किस वेद में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस वेद में नारायण आते हैं, लेकिन तुमको जब जनावे तब तो पता चले। कभी भिखमंगे के रूप बन के आते हैं, कभी किस रूप में आते हैं। भगवान आते तो हैं लेकिन अपने को जनाते नहीं, इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन जो हमारे हृदय में प्रेम होगा, भक्ति होगा, श्रद्धा होगी, तो भगवान जना देंगे। देख मैं कौन हूँ, बोलो वाकई, तब हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। कहीं जाने की जरूरत। बोलो वृंदावन बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
काशी कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान की श्यामल रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि जय गंगा जमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो कथा कीर्तन का नर्मदे हर हर